बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तारीख़ की दुनिया। तमाम नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तारीख़ की दुनिया की हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ वो शालामार बाग लाहौर। ये भी आपको बताता चलूँ कि शालामार बाग जो है वो सिर्फ़ लाहौर में नहीं है बल्कि दिल्ली और श्रीनगर कश्मीर में भी है, लेकिन जिसका ज़िक्र आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो लाहौर में है। मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने लाहौर में 1641-1642 में ये तामीर कराया था। अंग्रेज़ी में इसे शालीमार लिखा जाता है। इसकी शक्ल जो है ये एक मुस्ततिल शक्ल में है और इसके इर्द गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। शमाल से जनूब की तरफ लंबाई 658 मीटर है और मशरक़ से मगरब की तरफ चौड़ाई 258 मीटर। बाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है और तीनों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से 4.5 मीटर तक बुलंद है। इन हिस्सों के नाम फ़रख बख्श, फ़याज़ बख्श और हयात बख्श हैं। बाग को एक नहर भी सैराब करती है। इसमें 410 फवारे, 5 आबशारें और आराम के लिए कई अमारात हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त लगे हुए हैं। इस बाग की अहमियत जो है वो शालीमार बाग लाहौर मुग़लिया तर्ज़ से तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फवारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल-अक़वामी सक़ाफ़ती कमेटी ने इसे बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज अजायबात की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया है ताकि इसकी सही मानों में निगहदाश्त हो सके। इसकी तामीर शहंशाह शाहजहां के हुक्म पर 1641 ईस्वी में शुरू की गई और ये 1642 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। बाग की तामीर शाहजहां के एक अमीर उल्लाह खान की निगरानी में अली मर्दान और मुलावा मलक तोली के तामुन से हुई। शालीमार बाग के चारों अतराफ बुलंद खसार दीवार है। ये शमालन जनूबल 3 तख्तों पर बनाया गया है। इसका बालाई तख्त मज़ाह बख्श, दरमियानी तख्त फ़ैज़ बख्श और ज़नी तख्त हयात बख्श के नाम से मौसूम है। बाग का रकबा 658 मीटर तवील है। इसके अलावा यहाँ पानी के बहाव के लिए 5 तख्ते हैं, जिसमें संगमरमर का अजीम तख्त और सावन बहादुर की बारूदी बारादरी भी है। शालीमार बाग मुग़लिया बागात के तमाम तर अहम खसूसियात का मरक्का है, जिसमें बुलंद रास्ता और पानी के बहाव की नहरें वगैरह शामिल हैं। बाग को सैराब करने के लिए 100 मील लंबी नहर दूर भारत में उदयपुर के मकाम से निकाली गई, जिसे शाह नहर और बाद अज़ां हंसी नहर का नाम दिया गया। बाग में मौसम सरमा और गर्मा के फलदार दरख्त, जिनमें आम, चेरी, खुबानी, आलचू, जामुन, सेब, बादाम, खट्टे मीठे नारंगियाँ और दीगर फलदार और खुशबूदार पौधे बकसरत पाए जाते हैं। बाग में मुतअद्दिद अजीम अमारात भी हैं। इन मुतासरकुन अमारात में बारादरियाँ, दीवान ख़ास व आम, ख्वाबगाह, शाही हमाम, दरवाज़े और बुर्जियात शामिल हैं। खासकर दीवान ख़ास व आम आरामगाह, बेगम साहबा की ख्वाबगाह, सावन बहादुर की बारादरी और नकार खाने की अमारात शामिल हैं। इन अमारात के कोनों में बुर्ज और इसकी तारीख़ हसन को दुबाला करते हैं। ये बादशाही और हुकूमती एहलकारों की अमाजगाह रहा है। मौजूदा दौर में बाग के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली का काम महकमा आसार क़दीमा हुकूमत पंजाब सर अंजाम दे रहा है। इस बाग को असल हालत में महफूज रखने के लिए महकमा हाजा ने काबिल कदर काम किया है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो अली मर्दान ख़ान ने इसे बताया कि इसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहरें बनाता है, बड़ी महारत रखता है। शाहजहां ने खुश होकर हुक्म दिया कि दरियाए रावी से एक नहर निकाल कर लाहौर के पास से गुजारी जाए। शाहजहां ने यह नहर तैयार करने के लिए 2 लाख रुपये दिए। 1 साल के बाद जब शाहजहां दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नहर के किनारे एक वसी व अरीज़ और बहुत खूबसूरत बाग तामीर किया जाए और इस बाग में बारादरी, शाही गुसलखाने, फवारे और जा फलदार दरख्त लगाए जाएं। बादशाह ने इस काम के लिए खलीलुल्लाह खान
दिलकश तालाब भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारों का पानी संगमरमर के हौज़ों में गिरता है। ये फव्वारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी रखने के लिए लगवाए गए थे। यहाँ पर संगमरमर की 5 खूबसूरत बारादरियाँ बनाई गई हैं। बादशाह इन बारादरियों में बैठकर बरसात का नज़ारा किया करता था। बाग के एक हिस्से में, जिससे हयात बख्श कहते हैं, संगमरमर का एक बहुत ही खुशनुमा तख्त बनवाया गया। शाहजहाँ इस तख्त पर बैठकर अपना दरबार लगाया करता था। कुछ फासले पर संगमरमर की एक आबशार बनी हुई है। कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा चूँकि शायरा थी, इसलिए अक्सर इस जगह बैठकर शेर कहा करती थी। शालीमार बाग में शाहजहाँ ने अपने लिए हमाम भी बनवाया था। हमाम के 3 हिस्से थे। एक हिस्से में 2 फव्वारे और दूसरे हिस्से में हौज़। इस हौज़ में गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी लाया जाता था। संगमरमर के कई तख्चों चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिराग जलाए जाते थे तो हौज़ में गिरने वाला पानी बारिश का समा पैदा करता था और चिरागों की रोशनी बिजली की चमक की तरह मालूम होती थी। बादशाह इस नज़ारे से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता था। बाग फ़रख बख्श, जिसे पाए बाग भी कहा जाता है, हयात बख्श से नीचे बना हुआ शालीमार बाग में बहुत फलदार दरख्त लगे हुए हैं। शाहजहाँ जब लाहौर आया तो अमीरों और वज़ीरों ने अर्ज़ की कि हुज़ूर, शालीमार बाग मुकम्मल हो चुका है। बादशाह बाग में दाखिल हुआ तो शालीमार का हुस्न देखकर बाग हो गया। इस वक्त शाहजहाँ के नाबेईन ने हाज़िर होकर मुबारकबादें दी और सब ने मिलकर शाही हुकूमत की बेहतरी के और बढ़तरी के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर मुल्क के बड़े बड़े आलम, फाज़ल और बुज़ुर्ग मौजूद थे। इन आलमों ने बादशाह से कहा कि आज तक दुनिया में ऐसा खूबसूरत बाग ना कहीं देखा है न सुना है। बाग के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। लाहौर का शालीमार बाग दुनिया के अजीम शान बागों में शुमार होता है। यही वजह है कि जब किसी दोस्त मुल्क का सरबराह, बादशाह या कोई नामवर शख्स पाकिस्तान के दौरे पर आता है तो लाहौर में शालीमार बाग की सैर ज़रूर करता है। इस बाग में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को शहरियों की तरफ से इस्तक़बालिया दिया जाता है। हज़ारों शहरी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद दोस्त मुल्कों के सरबराह और नामवर रहनुमा अक्सर यहाँ आते रहते हैं और बाग में इस्तक़बालिया इनके प्रोग्राम का लाजमी जुज़्व है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शालीमार बाग में दावत देने के रस्म अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़माने में भी राइज थी। चुनांचे 1876 में शहंशाह एडवर्ड हफ्तम, जो उस वक़्त प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वली-ए-अहद सल्तनत था, बरसगीर की सियाहत के सिलसिले में लाहौर आया तो इसके एज़ाज़ में पंजाब के गवर्नर ने शालीमार बाग में रात के वक्त एक अजीम शान दावत का एहतमाम किया। शालीमार बाग की शाही हैसियत बरस पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इस अवामी सैरगाह की हैसियत लाजवाल है। बाग की सैर करने के लिए लोग दूर दराजों से आते हैं। बाग के शुरू में यहाँ मेला चिरागा भी लगाया करता था, जो पंजाब का सबसे बड़ा मेला ख्याल किया जाता है। अब ये मेला बाग के बाहर लगता है। ये बाग मुग़ल बादशाहों की अज़मत की मुँह बोलती यादगार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इस बाग को आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा करार देते हुए इसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा। इजाज़त दें। फ़ैसल हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़।